क्या आपने देखा होगा, आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि क्या मेरा वीडियो है और क्या मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आपने देखा थंबनेल में कि मैं बताने वाली हूँ, क्या आप भी कॉलिंग और डीएम से परेशान हो चुके हैं? क्या आपके साथ भी यही हो रहा है? ऐसे कॉल किया, हेलो हेलो, क्या मेरी बात शालिनी से हो रही है? जी हाँ शालिनी जी, मैंने आपको है ना वर्क फ्रॉम होम के लिए आपने अप्लाई किया था, तो मैंने उसी के लिए आपको कॉल किया है और कट कर दिया, फिर से कट कर दिया। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं पूनम यादव बात करती हूँ। क्या मेरी बात तो मोहिनी से हो रही है? जी, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पर, उसी के लिए मैंने आपको कॉल किया है, फिर से कट कर दिया। यही आपके साथ हो रहा है ना? ये मेरे साथ बहुत हो रहा था। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम हाउसवाइफ लर्न। माय नेम इज पूनम यादव। आई एम अ प्राउड टीएलएफ टीम क्रिएटर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं सच में कॉलिंग और डीएम से परेशान हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। इस तरीके से कॉल कट की जा रही थी, आगे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मैं सारा प्रूफ के साथ ही बताऊंगी आपको, विद प्रूफ है मेरे पास मैं किस तरीके से करती थी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये आपको डेट दिख रही है यहाँ पर, है ना? अभी मैं मेंशन कर दूंगी, ये डेट है, देखिए 2 अप्रैल है और 2024 है। यहाँ से मैंने ना स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। फिर यहाँ से 17 अप्रैल से मैंने कॉलिंग करना शुरू किया था। देखिए 17 अप्रैल से मैंने कॉलिंग करना शुरू किया था। ये बात हुई है, कट कर दिया है, बात हुई है, नो इंटरेस्ट, लेटर बाद में बात करते हैं। इस तरीके से सारी रिस्पॉन्स मुझे मिल रही है। देखिए 17 को भी किया है। फिर देखिए मैंने सारे नंबर भी लिख रखे हैं, कौन से टाइम पर कॉल किया है। देखिए राइटिंग को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि जल्दी में कर देते इसलिए। देखिए ये सारी चीज़ें ना मैं मतलब डेली करती थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। आपको परेशानी का भी एक बताऊंगी, देखो कैसे परेशान हो जाती थी। ये देखिए, ठीक है। अब मैं ये बताती हूँ ये क्या है। जब मैं परेशान हो जाती थी कॉलिंग कर करके, फिर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, तो ऐसे होता है ना, बोर हो जाते हैं हम, कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो मैं ना ये करने लगती थी। मुझे लगता था कि क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैं बोर हो जाती, तो मैं ये करने लगती थी। फिर मैंने ना ये सब करने के बाद फिर देखिए मेरे को ना एक, देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ये है ना जो सारी कॉलिंग और ये सब है ना, ये नंबर लिखा है 17 अप्रैल का है ये। और ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया था टीएलएफ। फिर मैंने यहीं से सोच लिया था कि मुझे टीएलएफ क्या है, कैसे है, इसके बारे में मुझे पूरा पता करना है। देखिए पुराना है, आपको लग रहा होगा ना पुराना ही है ये सारा। फिर मैंने ये भी सब कॉलिंग किया। उसके बाद मैं और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये कॉलिंग किया, फिर मैं स्क्रिप्ट तैयार करती थी कि किस तरीके से बोलना है। फिर यहाँ भी देखिए ये स्क्रिप्ट तैयार किया मैंने, ये तैयार किया, ये तैयार किया कि किस तरीके से मुझे बोलना है, ये तैयार किया, वेबिनार के लिए कैसे बिठाना है, ये तैयार किया कि क्या करना है, ठीक है। फिर परेशान हो कैसे लिखने लगती थी, है ना। फिर ये भी नंबर लिखे हुए, पेंसिल से भी लिखे थे मैंने कुछ नंबर, है ना। ये देखिए ये सारे चीज़ों से ना मैं बहुत तंग आ चुकी थी, कॉलिंग और डीएम कर करके। मतलब दिन के मुझे 50-60 कॉल अटेंड करने पड़ते थे, कॉलिंग करना पड़ता था। मैं मतलब बहुत परेशान हो चुकी थी। बच्ची थी, उसको संभालना, घर को देखना और सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया था मेरे को। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि आगे लॉन्ग टर्म के लिए करना है। और फिर मुझे है ना डीएम मैं कब तक करूँगी, कब तक मैं ना कॉलिंग करूँगी, क्योंकि मुझे आगे भी और भी लेवल है ना उनको अचीव करना है, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया स्लोली से वर्क फ्रॉम। तो फिर है ना इतनी सारी चीज़ों को ऐसे करना, मतलब बहुत पॉसिबिलिटी ही नहीं थी किसी भी चीज़ को ऐसे करने की। अगर कितने टाइम तक करोगे आप, शॉर्ट टाइम के लिए करना है तो आप कर सकते हो, महीने भर तक कर सकते हो, वही मैंने आपको पहले भी बताया था। 1 महीने कर सकते हो, 2 महीने कर सकते हो, फिर उसके बाद फिर लॉन्ग तो कैसे करोगे। मतलब इतने सारे लोगों को अप्रोच करना, ये तो है ना ईजी नहीं था। मैं सुनने में ईजी टू टेक लगता है, बट इतना ईजी नहीं था। बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था, सच बताऊँ तो मैं बहुत परेशान भी हो रही थी। और मुझे उस जगह लग रहा था कि मुझे है ना क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे कंटिन्यू तो करना था और मुझे कंटिन्यू करना था, आगे भी करना था मुझे, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मुझे आगे भी करना था। बट यही था कि है ना कहते हैं ना, जब हम देखिए अब शादी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक,
जैसे मैं डीएम कॉलिंग करके परेशान हो गई थी, अब मुझे उस जगह ना अधूरा अधूरा लग रहा था। मैंने काफ़ी अपने जो पुरानी अपलाइन थी उनसे काफ़ी चीज़ें मतलब क्लियर करने की कोशिश की उन्होंने, बट मोटिवेशन दे के इतना सारा मोटिवेट कर देते हैं ना, फिर हम उस चीज़ से भी कहीं ना कहीं एक टाइम तक तो मोटिवेशन भी अच्छा लगता है, फिर है ना वो भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बस अब नहीं। तो मैं ना फिर चीज़ों को जैसे कि किस तरीके से आपको अधूरा सा लगने लगता है ना। तो वही मैं बता रही थी कि देखिए क्या हुआ था फिर, जैसे कि हमारा एक स्कूल है सपोज दैट, मैं बताती हूँ आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई होप ये सुटेबल होगा इसके लिए। जैसे एक स्कूल है उसमें हमने ना सारा सेटअप अच्छा है, हमारा बिल्डिंग बहुत अच्छी है, उसका बैकअप मतलब सब तरीके से बिहाइंड भी अच्छा है, ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, क्लासरूम बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग मतलब वहाँ पर है ना सारी चीज़ें अच्छी हैं। बट है ना जब प्रिंसिपल की सीट खाली हो, है ना, प्रिंसिपल का हाथ ना हो वहाँ पर, तो चीज़ें हमें कहीं ना सिस्टमेटिक नहीं मिल पाएंगी, है ना, चीज़ें हमें मिलेंगी, अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, उनको रीअरेंज रहेंगी वो, है ना, इधर से उधर इधर से उधर। तो वही हो रहा था कि सारी चीज़ें थी, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था, आगे भी करना था, कैसे करना है ये भी पता था, बट डीएम और कॉलिंग से नहीं करना था क्योंकि परेशान थी मैं उन चीज़ों से, और फिर मुझे कंटिन्यू भी करना था। बट यही था कि पीछे से हमें कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था, प्रॉपर जो डायरेक्शन होता है ना, आपको इस डायरेक्शन में ही चलना है या इस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में चलना है, एक ऐसा देने वाला नहीं था। तो वही ऐसा मेरे साथ हो रहा था, वो भी एग्जाम्पल आपको है ना सुटेबल लगा होगा इसके लिए। तो यही मेरे साथ हो रहा था। तो फिर मैंने ना उसको सोचा कि है ना इसको यहीं छोड़ देती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मैंने सबसे अच्छी जो मतलब जो मैंने स्टेप लिया ना वो सबसे बेस्ट ये लिया है कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने तुरंत उसको ना चेंज करके अपलाइन ही मैंने चेंज कर दी, अपनी टीम भी चेंज कर दी। तो मैं TLF टीम का पार्ट बन गई हूँ। अब मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई जा रही है किस तरीके से काम करना है, क्या करना है। तो आई होप आप भी अगर इस तरीके से परेशान हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, और हमारा फनल और ऑटोमेशन किस तरीके से काम कर सकता है आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, किस तरीके से करना है, उसमें सारी चीज़ें आप वहाँ से थ्रू आउट कर सकते हैं। और इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती, इतना भी मैं बता देती हूँ आपको। आप नोवस कस्टमर बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, फॉर्म फिल कर दीजिए, आप बन जाएंगे। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम बिलिंग आप 5000 से कर सकते हैं, और 2cc तो आपको लाइफ में 1 टाइम करना ही पड़ेगा। तो ये था मेरा कॉलिंग और डीएम से मैं कैसे परेशान थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे किस तरीके से आपको वीडियो में क्या समझ में आया चीज़ें, और किस टाइप के आप अपने क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं। तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं सारी चीज़ों को पिक करूँगी और मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं बता सकती हूँ मेरे पास दोनों टीमों को एक कहते हैं एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्णा।